कितना बड़ा चैलेंज है। ऑपोजिशन कहती है, पीटीआई कहती है कि हम ना तो पार्लियामान चलने देंगे ना ही हुकूमत चलने देंगे। आपको नजर आती है ये हुकूमत चलती हुई? मोहसिन बेग साहब जी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो अपोजिशन का काम ही अपोजिशन करना है, लेकिन यहाँ पे तो ये कहना कि जी हुकूमत नहीं चलने देंगे या गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे और पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, तो इनको चाहिए पहले की तरह रिजाइन करें और घर चले जाएं। अच्छा। बेसिकली मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए इस वक्त गवर्नमेंट का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये अपोजिशन कौमी असम्बली में ज़रूर करें, लेकिन अगर सारे निज़ाम को, जिसका ये खुद भी हिस्सा है और इनका लीडर जो है वो इस निज़ाम को क्योंकि मानता नहीं है, 123 सीटें छोड़ के ये रिज़ाइन करके बाहर चले गए थे किसी कौमी असम्बली से और फिर वापस आ गए थे कि जी हमारे जो इस्तीफे हैं वो मंजूर ना किए जाएं। तो इनका अपना जो कंडक्ट है वो जमहूरियत बेस्ड नहीं है। इनका लीडर सो कॉल्ड लीडर भी नहीं मानता कि वो पार्लियामान या पार्लिमानी जमहूरियत को, वो समझता है इनकलाब लाऊंगा, फॉरएवर बैठूंगा। वो होना नहीं है इस मुल्क में। आप बड़ी तादाद में हैं, आप अपोजिशन कीजिए, आप इस सिस्टम को चलने दें, क्योंकि इनके लीडर का और इनका ये मोटो है कि ये मुल्क ना चल सके, ये मुल्क स्टेबल ना हो सके, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, और वो उस पर काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल एजेंडा है अगेंस्ट पाकिस्तान। हफीज नाइक साहब, एक तो आज कौमी असेंबली में करारदाद डाल दी है पीटीआई वालों ने और वो कहते हैं कि जुबानी पीटीआई को रिहा किया जाए। कल जुनैद अकबर खान जो कि पीटीआई के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे, वो मेरे साथ प्रोग्राम में थे। वो कहने लगे कि जी हम कानून साजी करने पार्लियामान में नहीं आए, हम कानून साजी नहीं करने देंगे, हम इसलिए आए हैं पार्लियामान में कि इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाएं। और आज ही करारदाद आ गई है। किस तरह देखते हैं आप हफीज नाइक साहब इसको? जिनके कब्जा इस्तबदाद में इस वक्त पीटीआई की पॉलिसी है या पार्टी है, हाँ, तो वो तो मेरे नजदीक या जो मेरा तजर्बा मुझे बताता है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। अच्छा, ये असेंबली किन की बात कर रहे हैं? जरा नाम हम ले देते हैं हफीज साहब। जी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं एक एक करके सारी बात। पहली बात तो ये है कि जो जिस पीटीआई को आप देख रही हैं, हाँ, उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं है हाँ, कि जो 2021 से 22 से पहले पीटीआई में हो, जिसके पास पीटीआई की इस वक्त इख्तियार है। कौन कौन इस वक्त पीटीआई के लीडरशिप में आप समझते हैं कि कंपैटिबल है? मैं तो ये समझता हूँ कि जो स्ट्रक्चर के कंपैटिबल है वो पीटीआई के इस वक्त मौसूफ जो चेयरमैन साहब है, इनको भी होना चाहिए। और बड़े तरीके से प्लान जो है उनको जो प्लान किया जाना चाहिए। ये किस्मत बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं आप? बैरिस्टर गौर हो या कोई और बैरिस्टर हो या जितने वकला हो, ये सारा जो जमे गफीर आया पिछले 1 साल के अंदर, ये ऐसा नहीं कि एकदम कोई इनकलाब को लाने के लिए आए हैं। हाँ। ये इन्होंने खान साहब को, वो खान साहब के अंदर जो बहुत सारी खराबी, उनमें एक खराबी है कि वो सियासी तौर पर नाबल्द है और इंतहाई सियासी तौर पर बिल्कुल उनकी सोच जो है, हाँ। वो इतनी ज्यादा कोई ऐसी नहीं है कि जिससे कोई अच्छे फैसले कर सके। अब ये उसी का ही नतीजा है। हाँ। कि इनको बताया गया खान साहब को कि जी देखो जी वकीलों को टिकट देते। हाँ। कि वकीलों की आड़ में करते करते वकीलों चकली। तो मेरा सवाल यही था कि वकीलों को ही देनी थी तो हामिद खान साहब जो पीटीआई के बानी है, जो पीटीआई के पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं और 8-9-10 साल वाइस चेयरमैन रहे हैं और पाकिस्तान के एक नामवर वकील है, तो उनको क्यों नहीं दी गई? तो खैर ये बहस आपके लिए हो जाएगी। मैं पहले थोड़ी सी बात कर लूं। इनके पास जो कुछ है, जो कुछ अली अमीन गंडापुरी की तकरीर है, जो उमर अयूब की तकरीर है, जो कुछ गौर साहब की है, जो अफजल शेर मरवत साहब की बढ़ के है, ये हकीकत है कि ये होनी चाहिए थी। ये ना करें तो फिर बिल्कुल ही ये एक्सपोज हो जाएंगे। हफीज साहब, आप समझते हैं कि ये जबानी बड़ा बोले हैं, ये कोई अमली सारे कंप्लाइंट है, सारे कंप्लाइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। पीओएस पार्टी भी, पीएमएलएन भी और तहरीक इंसाफ कंप्लाइंट टू एंड विद एस्टैब्लिशमेंट, राइट? जी, एग्जैक्टली।